के शुक्ला स्पीकिंग। जी कहाँ? शांति नगर में? शांति नगर पुराने जमाने की चीजें पाई गई हैं। जी 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 बस समझिए हम पहुंचे सर। जी पक्का ओके शांति नगर। पांडे पांडे कमाल है पांडे, आज तो बगैर जी लगाई आप आ रहे हैं। मैं आया नहीं हूं। तो मैं ये बताने आया हूं कि मैं नहीं आऊंगा। सॉरी पांडे जी सॉरी। अब जी लगाने से कुछ नहीं होगा, हम वापस जाएंगे, जी लगाना तब देखूंगा आऊंगा कि नहीं आऊंगा। पांडे जी आया। चलिए। कहाँ? एक घर खोदना है। क्यों? अरे वो शांति नगर में हमारे खोजी दस्ते ने घर के पिछवाड़े में पुराने जमाने की चीजें पाई हैं। किसके घर के पिछवाड़े? अरे कोई है मुसद्दीलाल प्राचीन। सर देखिए ना, कहीं भी निशान लगाए हुए, ऐसे कैसे कर सकते हैं सर? दिखाओ। ये इधर से। सुनिए। हाँ सुन रहा हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया भाई? चलिए हटिए यहाँ से। कहाँ बीच में खड़े हो गए आप? हटिए। कहाँ से आ जाते हैं? हटिए चलिए। अरे साइड बैठिए। हाँ देखिए सुनिए। सुनाइए। जी मेरा नाम मुसद्दीलाल प्राचीन है। अरे जरा धीरे बात कीजिए, अगर खोजी दस्ते ने सुन लिया तो पुरातत्व विभाग की प्रॉपर्टी मान के जब्त कर लेंगे। किसे? आपको। क्यों? मुझे क्यों जब्त करेंगे? क्योंकि आपका नाम प्राचीन है और प्राचीन सभ्यता को जब्त करना पुरातत्व विभाग का काम है। नहीं मैं उतना प्राचीन नहीं हूँ। नहीं मेरा मतलब है मैं वो प्राचीन नहीं हूँ। प्राचीन मेरा सरनेम है। तो सरनेम भी मत रखिए, क्योंकि हम लोगों की नजर आजकल कबाड़ियों के सामान पर भी है। अच्छा ठीक है। देखिए मैं यहाँ एक काम से आया था। अच्छा, मुझे तो लगा आप ऐसे ही टहलते टहलते आ गए। एनीवे क्या काम है? जी मुझे ये एक लेटर आया है पुरातत्व विभाग की तरफ से। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन है। दिखाइए। अच्छा। तो बताइए मैं क्या करूं? आप करना क्या चाहते हैं? नहीं मैं करना तो कुछ नहीं चाहता। तो कुछ मत कीजिए। नहीं तो इसका क्या करूं? किसका? इस लेटर का। अरे क्या लिखा है इसमें? अभी तो आपने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? मैंने तो सिर्फ देखा है इसमें क्या लिखा है। सेवा में श्रीमान माननीय महोदय, पुरातत्व विभाग बड़े ही गर्व से सूचित करता है कि आपके घर के पीछे हमें 16वीं सदी के प्राचीन भारत की अमूल्य धरोहर मिली है और हमारे खोजी दस्ते को शक है कि वहां पूरा हड़प्पा होने की संभावना है। आपसे आग्रह है कि आप हड़प्पा ढूंढने में सहयोग दें। 1 हफ्ते के अंदर अंदर किसी दूर के नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ शिफ्ट हो जाएं और घर खाली कर दें, क्योंकि हमें आपका घर खोद के 16वीं सदी के महान भारत की धरोहर निकालनी है। धन्यवाद भाटिया। That's very good। तो आप कब जा रहे हैं? कहाँ? अपने दूर के नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ। अरे मैं क्यों जाऊंगा किसी रिश्तेदार के यहाँ? मैं तो अपने घर पे रहूंगा। तो मतलब जो इस लेटर में लिखा है वो आप नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो मत मानिए। नहीं मगर मैं करूं क्या? वो आप भाटिया साहब से पूछिए। ये भाटिया साहब कौन है? वही जो ऑर्डर इशू करवाते हैं। अरे तो कहाँ पाए जाते हैं ये? वही जो यहाँ बैठे हुए। जी भाई साहब मैं। क्या खुदा? कुछ नहीं। चलिए खुद जाएगा। मतलब ये कि यहाँ तो परेशान लोग खुदाई रुकवाने के लिए आते हैं। ये बताइए क्या खुदने वाला? जी मेरा घर। कहाँ पे? ये शांति नगर में। अरे वो प्राचीन निवास? जी हाँ वही। भाई जी वो तो खुदना ही था, क्योंकि नाम ही प्राचीन है। देखिए ये नाम तो हमारा खानदानी नाम है। अच्छा ये बताइए परेशान क्यों है? ये खता है मेरे पास, आप इसका मतलब आप देखिए तो सही इसको। मैं क्या देखूं? मैंने खुद लिखा है ये। नहीं पर इसका मतलब क्या है? सरकारी लेटर का कोई मतलब नहीं होता, घर खाली कर दो बस। अरे ऐसे कैसे खाली कर दूं? कमाल कर रहे हैं आप। ये कोई बात हुई? मतलब क्यों खाली क्यों करूं? क्योंकि हड़प्पा ढूंढना है, मोहनजोदाड़ो ढूंढना है। अगर आपको हड़प्पा ढूंढना है तो आप पाकिस्तान जाइए ना। यहाँ शांति नगर में ढूंढ रहे हैं, वहां क्या मिलेगा आपको? आपको क्या पता पहले वहां क्या क्या था? कहाँ? आपके घर के नीचे। आपको पता है? हमारे खोजी दस्ते को आपके घर के पीछे 16वीं सदी के महान भारत की अमूल्य धरोहर का टुकड़ा मिला है, उसी बेस पे बोल रहे हैं। अब मुझे आप बेसलेस कर रहे हैं? नहीं वो बात नहीं है। नहीं तो मतलब क्या मिला क्या है? अब ये तो हमारे खोजी दस्ते के हेड है पटेल साहब, वो ही बताएंगे। पटेल साहब? भाई वो चीज तो हम आपको नहीं दिखा सकते, ऐसी चीजें गोपनीय होती है ना। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि जो कुछ आपको मेरे घर के पीछे से मिला है वो 16वीं सदी की अमूल्य धरोहर है? आप हमारे काबिलियत पर शक कर रहे हैं? भाई हम तो सूंघ कर बता देते हैं कि आप कौन सी सदी के हैं। अच्छा तो बताइए मैं कौन सी सदी का हूं? लाइए। 16वीं सदी के। गलत, मैं 20वीं सदी का हूं। हाँ तो फिर आप में से ये बदबू क्यों आ रही है? 4 दिन से नहाया नहीं हूं मैं। क्या? हाँ मतलब मैं बीमार था तो डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मत नहाना। पर आप ये बताइए कि मैं इसका करूं क्या? अब करना क्या है, घर जाइए, सामान बांधिए और किसी दूर के नजदीक रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद
आपका घर तो खुद जाएगा। अरे ऐसे कैसे खुद जाएगा? वो घर की खेती है जो खोद देंगे आप? मैं नहीं मानता। ये लेटर वेटर ये लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? सरकारी लेटर फाड़ दिया आपने? अरे मैं सरकार को फाड़ दूंगा अगर मेरा घर फाड़ा गया तो। देखिए आप ठंडे दिमाग से काम लीजिए मिस्टर प्राचीन। किसी दूर के नजदीक की रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए, वरना दो बातें हो जाएगी। या तो आपको बांध के रखा जाएगा या तो पुलिस में दिया जाएगा। बांध के रखा तो ठीक है, खुलने के बाद चल फिर सकोगे, मगर पुलिस में दिया तो दो बातें होंगी। या तो आप पीटे जाओगे या तो नहीं पीटे जाओगे। पीटे नहीं गए तो बच गए, मगर पीटे गए तो दो बातें होंगी। या तो पिटपिटा के लूले लंगड़े हो जाओगे या तो मरमरा जाओगे। लूले लंगड़े हो गए तो भी ठीक है, मगर मरमरा गए तो यार अजीब पागल इंसान हो। एक पुराने से घर के लिए मरना चाहते हो आप? वो पुराना सा घर मेरा खानदानी घर है। मेरे दादा के दादा ने 1811 में बनवाया था। 1811? ओह, फिर तो ये घर जरूर खुदेगा। क्यों? क्योंकि हर जगह सरकार की जगह होती है जो सरकार पब्लिक को देती है 99 इयर्स की लीज के लिए। जब 99 इयर्स खत्म हो जाते हैं तो वो लीज खत्म हो जाता है। फिर सरकार उसमें खुद रह भी सकती है और खोद भी सकती है। तो आपकी लीज खत्म हो गई है, अब जाइए और सामान पैक कीजिए। नहीं मगर सर पटेल साहब, ये रहा नक्शा तैयार। काहे का है ये? प्राचीन निवास की खुदाई का। ओह गुड। ये मेरा नक्शा है। अरे यार क्यों काम के टाइम में दिमाग का नक्शा खराब कर रहे हो? ये मेरा नक्शा है। क्या मतलब मेरे घर का नक्शा है। आप ही हैं मुसद्दिला? प्राचीन। अरे भैया प्राचीन खड़े खड़े मत बोलो, नहीं तो तुरंत खोद दिए जाओगे। हाँ तो पटेल साहब, ये 16वीं शताब्दी की प्राचीन धरोहर हमें कहाँ मिली थी? यहाँ नहीं नहीं, यहाँ यहाँ नहीं है। एक मिनट, एग्जैक्टली यहाँ, एग्जैक्टली यहाँ। सोच लिया? सोच लिया। पक्का है? पक्का। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट? देख लीजिए आपके पास 3 लाइफलाइन है, यूज करेंगे? नहीं। मतलब ये पक्का है? पक्का। लॉक किया जाए इसको? जी। कंप्यूटर पांडे, पॉट को लॉक किया जाए। ये कंप्यूटर पांडे ने अभी अभी जो स्थान लॉक किया है ये मेरे घर के पीछे नहीं है, ये गिरधारी लाल के घर के पीछे है। तो मतलब तो गिरधारी लाल का घर खोदना चाहिए, मेरा घर नहीं खोदना चाहिए। अरे उसका भी घर खुदेगा। आपको क्या लगता है हड़प्पा जैसी चीज सिर्फ आप ही के घर के नीचे निकलेगी? अरे अरे भाई साहब, ये क्या मतलब आप अरे, सुनिए भाई, मेरी बात एक सेकंड। पांडे टाइम नहीं हमारे पास, चलो। भाई अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो किसके हाथ में है? अरे भाई ऊपर से ऑर्डर आते हैं, रिपोर्ट जा चुकी है, ऑर्डर हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। प्लीज भाई साहब। अरे कुछ नहीं है ना मेरे हाथ में। कुछ तो होगा आपके हाथ में। कुछ रखा आपने मेरे हाथ में? नहीं मैंने तो नहीं रखा। तो फिर कुछ रखा ही नहीं तो कहां से होगा मेरे हाथ में कुछ? ओ अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ। ये लीजिए। अब अभी कुछ नहीं है। ये लीजिए। अब कुछ नहीं है अभी। ये भाई, अब तो ठीक है। अरे कुछ वजन रखो ना। ये और लीजिए वजन। वजन रखो, वजन वजन वजन। अरे खुद ही बैठ जाऊं आपकी हथेली पे। वजन रखो। जितने पैसे थे मेरे पास सारे के सारे दे दिए। अब तो बस से लौटने के पैसे भी नहीं है मेरे पास। सर जी वो हम दे देंगे। हाँ ये शुक्ला जी हमारी खुदाई के चीफ इंजीनियर। तो आप ही ने बनाया था उस घर का नक्शा? पसंद आया आपको? जी। उसका चार्ज अलग से होगा। और चार्ज? पांडे डोंट वरी, वो बाद में ले लेंगे यार। बाद में क्यों? आप तो मेरी समस्या का समाधान अभी करने वाले हैं ना। ये तो शुरुआत है। इतना वजन डालने के बाद भी अभी शुरुआत है। भाई साहब देखिए, वहाँ बुलडोजर लगेगा, वहाँ क्रेन लगेगी, कितना कुछ मैनेज करना पड़ता है। और ये मत भूलिए कि आप सरकारी संपत्ति पे बैठे हैं। बैठा नहीं हूं मैं, खड़ा हूं। हाँ और ये भी सरकारी संपत्ति है। डोंट वरी, हम आपकी मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे आप? हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे आप करेंगे। नहीं आप क्या करेंगे? मदद? किस मामले में? जो आप करने वाले हैं। नहीं मैं क्या करने वाला हूं? भूख हड़ताल। क्या? हाँ, पुरातत्व विभाग के जुल्म के खिलाफ भूख हड़ताल। तो आप मानते हैं ना कि आपका विभाग मेरे साथ जुल्म कर रहा है? नो नो नेवर। अभी तो कहा है इन्होंने ना, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा point of view तो भाई साहब देखिए, पॉइंट व्यू जो है ना, जो पॉकेट में रख लीजिए। अगर 2 दिन आप भूख हड़ताल नहीं करेंगे तो रास्ते पे आप। बोलो भूख हड़ताल। क्या बोलूं? बोल रहे यार, जिंदाबाद। जिंदाबाद। लेकर यहाँ एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। भाटिया साहब, मैडम, मिस, पान वाले भाई साहब, मैं आप सबके खिलाफ भूख हड़ताल करने वाला हूं। भूख हड़ताल? जी। ठीक है यार, अपने हिस्से का राशन हमारे घर भिजवा देना है। और देखिए भाई साहब, आपको भूख हड़ताल करनी है तो कीजिए, मगर ऑफिस में क्या कर रहे हैं? भूख हड़ताल यहाँ पर नहीं की जाती। तो कहां पर की जाती?
बाहर गेट पे, गेट पे क्यों? ताकि सभी लोग आपका दुख देख सकें। ओह आई सी, वेरी गुड। मुझे लगता है आपको बहुत तजर्बा है, बहुत एक्सपीरियंस है ये भूख हड़ताल करने का। अरे भाई, महीने में 1-2 बार तो हम भी कर लेते हैं। आप? मतलब क्या है आपका? आप जाइए ना बाहर, हमें बहुत काम है यहाँ पे। हाँ हाँ जा रहा हूँ, बस जस्ट 1 सेकंड प्लीज। शुक्ला जी, 1 सेकंड। शुक्ला जी, ये ठीक लिखा है ना भूख हड़ताल? इसके अलावा कोई और बोर्ड तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ठीक है, एकदम ठीक है, जाइए ना। ठीक है। पांडे जी, अब आप देखिएगा कि मैं ऐसी भूख हड़ताल करूंगा बाहर, एकदम जलजला आ जाएगा। जलजला, भूख हड़ताल, जिंदाबाद। अच्छा, तो ये हड़ताल का आइडिया आप दोनों ने उसे दिया? नो 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 नो, ए पाणे। पाने कहा ना तो आइडिया दिया, अरे यार पाणे जी, नहीं दिया। अच्छा नहीं दिया तो शुक्ला वो तुम्हें भूख हड़ताल का बोर्ड क्यों दिखा रहा था? बोर्ड तो इसलिए दिखा रहा था कि मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठा रहा था ना सर। मुझे तो लगता है इन्होंने जरूर पैसे खाए हैं। क्या बात कर रही हैं उषा जी, आप अपने आदमी पे इल्जाम लगा रही हैं? अपने आदमी पे कहाँ, वो तो घर पे है। मैं तो इन पे इल्जाम लगा रही हूँ। हाँ हाँ वही। मुझे तो लगता है इन्होंने भी पैसे खाए हैं। क्या बात कर रही है टीना? अच्छा, अगर आपने नहीं खाए हैं तो मेरे सर पे हाथ रखिए और कसम खाइए कि नहीं खाए। मैं कसम खाता हूँ देखा, खाए। ठोक दिया ना तुम यार, मतलब। अच्छा, नहीं नहीं सर, देखिए देखिए भाटिया साहब, ये गलत है, गलत है। अरे उसमें गलत क्या है शुक्ला? नहीं नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है। गलत है। क्या? गलत ये है कि तुमने अकेले अकेले खाए हैं। अरे सर, इसकी क्या प्रॉब्लम है, हम लोग शेयर कैप कर लेंगे, क्यों बहन जी? ओके ओके डन। देखो मगर शुक्ला, तुमने उसे भूख हड़ताल पर बिठा तो दिया, पर कहीं वहां खुदाई का काम रुक ना जाए। अरे सर, वो यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद चिल्लाएगा, हम उसका घर खोद डालेंगे। ग्रेट आइडिया। देखिए, नहीं नहीं सुनिए, देखिए मैं बता देती हूँ। अपनी माँ को बोलना कल फिर चपर चपर कर रही थी। अरे घर पे कैसे बताती? घर पे बताती तो ऑफिस से क्या बताती? ऑफिस में कॉल्स फ्री है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सुधरूंगी। आप अपनी माँ को बोल दीजिए, वरना मेरे पास और एक तरीका है उनका नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का, समझे? ये जो 60 है ना उम्र, वो 6 का 9 करा दूंगी। पुरातत्व विभाग में पड़ी रहेगी, कहीं उठा के ले जाएंगे और रखेंगे कहीं म्यूजियम में, और नहीं तो क्या। अरे बाबा, जाएंगे ना कभी, होली दिवाली में उनसे मिलने जाएंगे। ओके बाय। क्या उषा जी, क्या हालचाल है? हाल तो ठीक है भाटिया जी, बस सास आजकल। अरे तो मैंने सोल्यूशन बताया था ना आपको। क्या? म्यूजियम में रखवा देते हैं। भाटिया जी, मैं सास की नहीं सांस की बात कर रही हूँ। ओहो, बड़ा कंफ्यूजन है। एक बार में एक सांस की बात किया कीजिए, मेरी तो सांस फूल जाती है। क्या? हाँ। भाटिया सर, उसकी तो हालत गड़बड़ होती जा रही है। अच्छा, हाँ आप सुनिए, भूख हड़ताल की आवाज भी नहीं आ रही है। दोस्तों, या तो वो ऊपर जाने वाला है या तो वो यहाँ आने वाला है। आने वाला नहीं, आ गया है। कहाँ? ये झेलो। अरे आप यहाँ क्यों आ गए? अरे हड़ताल की जगह से उठना नहीं चाहिए। वहां से नहीं उठता तो मैं दुनिया से उठ जाता। फिलहाल मैंने हड़ताल बंद कर दी है। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है बस। अरे क्या ठीक है प्राचीन भाई, थोड़ा तो सोचिए, अभी तो असर होना शुरू हुआ है। विभाग छोड़िए, सरकार हिल गई है इसकी जात का। अरे यहाँ मैं हिल रहा हूँ। हिम्मत क्यों हार रहे हैं प्राचीन भाई आप? तो क्या करूँ? एक आइडिया है, इफेक्ट करेगा। क्या? बीवी है आपकी? हाँ बस एक ही है। उन्हें यहाँ ले आओ। कहाँ? भूख हड़ताल में। अरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसी पिटाई होगी कि याद रखोगे जिंदगी भर। देखा है मेरी बीवी को, साइज देख के बेहोश हो जाओगे। आप उन्हें पटाओ, अगर वो यहाँ आ गए तो मामला फीमेल इमोशन वाला हो जाएगा। अरे खोदने वाले फावड़ा छोड़ के भाग लेंगे बाइक। और अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। भूख हड़ताल, भूख हड़ताल, अरे बोलो ना। क्या? जिंदाबाद। क्या जिंदाबाद? सुबह से कुछ खाया नहीं है, अब आधा घंटा ऐसा और रहा ना तो मुर्दाबाद हो जाएगा। जो पटेल, खुदाई का लेटर। शुक्ला जी, पांडे जी, जी। खोद डालो। वो विद फैमिली यहाँ पर है ना? और हम विद फैमिली वहां जाके खोद डालते हैं। जी, और जितना पुराना सामान मिले सब लेके आना। जी। गहराई तक खोदना। नहीं अगर पिछली बार की तरह इस बार भी वहाँ कुछ नहीं मिला तो खोदते रहना। लेकिन कहाँ तक खोदे सर? मोहनजोदाड़ो तक। अगर यहाँ नहीं मिला तो फिर मोहनजोदाड़ो तक खोदते खोदते पहुंच जाना, मगर कुछ लेकर आना। ओके? नाउ कम ऑन बॉयज, फास्ट मूव मूव मूव। चलो। लगी है
इससे भी लगी है। ओ बेटा जिंदाबाद लगी है। मुसद्दीलाल जी अरे यहाँ तुम भूख भूख कर रहे हो, वहाँ तुम्हारा घर खोदा जा रहा है यार। क्या? जरा बच्चों के पास बैठना तुम, हम देखते हैं। चलो जी। क्या क्या कुछ नहीं मिल रहा है? अरे खोदो और गहरा खोदो और जितनी पुरानी चीजें सब लेके आओ। वो सब पुरातत्व विभाग की प्रॉपर्टी है। आपने मेरा घर खुदवा दिया? अरे आपको 7 दिन का नोटिस दिया था, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं बाहर बैठा जवाब ही तो दे रहा था। अरे वो तो प्रोटेस्ट था ना, जवाब थोड़ी था। तो इसी चक्कर में आपने मेरा घर खुदवा दिया। अरे डोंट वरी भाई साहब, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। सोचिए, आपके घर के नीचे से 16वीं शताब्दी की पुरानी मूर्तियां निकलेंगी, वस्त्र निकलेंगे, तो इतिहास में आपका कितना नाम हो जाएगा। बच्चों से सवाल पूछा जाएगा कि 16वीं शताब्दी की अमूल्य धरोहर कहाँ से पाई गई? मुसद्दीलाल प्राचीन के घर के नीचे। भाई आपका नाम तो इतिहास में अमर हो ही गया समझो। भाई साहब इसी बात पे लड्डू हो जाए। क्यों भाभी जी? हाँ, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। जब से भूख हड़ताल शुरू की है तब से कुछ ना कुछ खाती जा रही है। अरे भाई साहब नाराज क्यों हो रहे हैं? आप भी खा लीजिए ना। हाँ ठीक है, आप यहाँ पे केले खाना शुरू कीजिए और वहां पे मेरा घर खुदवा दिया आपने। हेलो, हाँ, ओके, वेरी गुड, ओके। टीना, किसका फोन था? पांडे का। क्या खुदा? सब कुछ खुद गया है, पुरानी चीजें लेके वो लोग यही आ रहे हैं। अरे इस अनमोल खोज के लिए सरकार तो हमें इनाम देगी ही। और हमारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा, वास्को द गामा की तरह। 16वीं शताब्दी की अनमोल धरोहर किसने खोजी? पटेल ने। मैं चुप कर। हमारा क्या है? अरे भाई आप लोगों का क्या? उस बर्तन को सूंघकर मैंने ही कहा था ना कि भाई यहाँ पर 16वीं शताब्दी घड़ी है। और मैंने जो खुदाई के ऑर्डर इशू किए थे वो, और मैंने जो फाइल आगे बढ़ाई थी वो। यही तो। और मैंने जो वो ओके भाई आप लोगों का नाम भी छपा देंगे। ओके। और मेरा नाम जिसका घर खुदा है, आपका घर कहाँ था वो? तो किसका घर था? सरकार का था ना। सरकार ने अपनी चीज खोद डाली बस। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि हमारा नाम इतिहास में आएगा। ओह बात तो इतिहास हो गई अभी। मतलब भूल जाओ। भूलूंगा नहीं इतनी आसानी से। तुम सब लोगों की मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। एक मिनट, वो ऐसी तैसी बाद में करना, पहले पांडे और शुक्ला को आने तो दो। अरे भाई पांडे मुबारक हो, शुक्ला मुबारक हो। थैंक यू। क्या लाए हो? दिखाओ कोई पुराना जेवर वगैरह होगा तो मैं खरीद लूंगी। वैसे भी तो देखना है मुझे कि 16वीं सदी की चीजें कैसी होती है। ऐसी होती है। दिखाई जी 16वीं शताब्दी की चीजें। अरे ये तो कचरा है यार। अरे इस कचरे के चक्कर में आपने मेरा घर खुदवा डाला। हाँ, मेरी गलती नहीं है। मुझे तो क्या है, इनके घर के पीछे वो प्राचीन बर्तन का टुकड़ा मिला जो मुझे लगा कि प्राचीन है। तो फिर मैंने सोचा कि घर के पीछे अगर प्राचीन टुकड़ा है तो घर के नीचे तो पूरी सभ्यता होगी, तो खुदवा दिया। अरे तो कौन से बर्तन का टुकड़ा मिला था आपको? अरे भाई वो तो हमेशा साथ में रखता हूँ, अमूल्य चीज है। ये रहा प्राचीन सभ्यता का ढक्कन। अरे ढक्कन? ये तो मेरी आचार की बरनी का ढक्कन है। क्या? हाँ, टूट गया था तो मैं घर के पिछवाड़े फेंक दिया था। सॉरी, गलती हो गई। सॉरी। इट्स ऑल राइट।